गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव से आप सभी का स्वागत करता हूं नवज्योति ग्लोबल स्कूल के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का पाठ नंबर 15, जिसका नाम है नौकर। बच्चों, अभी तक हम कक्षा 6 में 14 पाठ पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा पाठ है बच्चों, नौकर एक ऐसा आदमी होता है जो हमारे घर के सभी कामकाज करता है और जिसे हम महीने की कुछ सैलरी वगैरह पगार वगैरह भी देते हैं और वो हमारे काम करता है। तो बच्चों, आओ जानते हैं इस पाठ के बारे में जिसका नाम है नौकर। गांधी जी के आश्रम में कई ऐसे भी काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, जिन्हें वे ज़माने में बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे। उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीना मोटा आटा वो खुद पीसते लेते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने भी पिसाई का काम जारी रखा था। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभार घंटों मेहनत करते। एक बार कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हो गए। तो बच्चों, क्या हुआ, गांधी जी थे वो बैरिस्ट्री करते थे, मतलब वो क्या थे, वकील थे, है ना। और क्या करते थे, वो आम तौर पे कई ऐसे भी काम कर देते थे जिन्हें नौकर चाकर किया करते हैं, तो है ना। तो बच्चों, हज़ारों रुपए कमाते थे, फिर भी कैसे व्यक्ति थे, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्हें कभी भी अपने उसका घमंड नहीं था, है ना। और वो प्रतिदिन अपने हाथ से चक्की का आटा पीसा करते थे और उस काम में उनके लड़के वो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी उनकी सहायता करती थी और अपने लिए वो घर का आटा रोटी बनाने के लिए खुद आटा पीस लेते थे। और कभी चक्की खराब हो जाती तो उसको सही करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने में जोर देते थे। कैंपेनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार कॉलेज के पास के कोई छात्र उनसे मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। अंत में गांधी जी से बातचीत करके हुए बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन कोई चारा न था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। तो जो गांधी जी थे वे बाहरी लोगों के सामने उन्हें शारीरिक शर्म करने में कोई क्या नहीं आती थी, क्या कह सकते, उन्हें शर्म नहीं आती थी। एक बार कॉलेज के जो छात्र थे वो उनके पास आए और उन्हें अपने अंग्रेजी भाषा का क्या था, बड़ा घमंड था कि हमें अंग्रेजी भाषा आती है। और उन्होंने बापूजी से कहा कि बापूजी, यदि आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइए। गांधी जी उनकी मन की बात समझ गए और उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूं बीन डालिए। और उनके पास कोई चारा न था तो उन्हें मजबूरन वो काम करना पड़ा। 1 घंटा गेहूं बीनने के बाद वो थक कर चले गए। कुछ वर्ष तक गांधी जी ने आश्रम के अनाज का भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के घर वो रसोई घर में जाते, सब्जियां छीलते। रसोई घर या भंडारे में अगर कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते। उन्हें सब्जी, फल व अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार आश्रमवासी ने केले के ऐसे केले दिए जिन पर छिलके पर काले चकते पड़े हुए थे, तो उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया, ये जल्दी पच जाते हैं, तुम्हें खास तौर पर इसीलिए दिए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। तो क्या हुआ बच्चों, गांधी जी जो थे उन्हें अपने जो लॉ की पढ़ाई के साथ साथ फल फूल सब्जियों का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था। और वो क्या करते थे, सवेरे की प्रार्थना के बाद रसोई घर में जा कर के सब्जी छीलते। भंडारे में देखते, अगर कहीं गंदगी पकड़ी जाती
तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे कि ऐसा कैसे हुआ कि ये अनाज में गंदगी कैसे पाई गई, है ना। और एक बार किसी व्यक्ति ने बिना धोए आलू नींबू को काट दिया तो उन्होंने उसे समझाया कि उसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के कीटाणु मौजूद हो सकते हैं, तो इसीलिए अनाज को धो के काटना चाहिए। एक बार क्या होता है, गांधी जी ने एक आदमी को वो थोड़े ऐसे केले दिए जो उसमें काले चकते पड़े हुए थे, तो आदमी ने क्या कहा, बड़ा बुरा माना। तो गांधी जी ने उसे समझाया कि ये केले जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें इसीलिए दिए हैं कि तुम्हारा हाजमा खराब है, यानी कि उस आदमी को पाचन समस्या से संबंधित समस्या थी, इसीलिए वो उन्हें कह देते थे। इसीलिए उन्होंने उसे कच्चे केले, थोड़ा काले पिचके हुए केले दिए। खास तौर पर गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर भोजन परोसते थे, इस कारण बेचारे वे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में सैकड़ों कैदियों को एक दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी वो कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग बदल कर दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े पतले को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब काली लगी थी। राख से बड़े हाथों पतीले से जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई और उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, यह काम को करने के लिए बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तन की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम ना चमकते तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। तो जो गांधी जी थे, एक दिन उन्होंने बड़े बर्तनों को साफ, लोग दल बांध कर क्या करते थे, काम करते थे। कि लोग क्या करते थे, 2-3 लोग 4-5 लोग मिल करके बड़े बड़े बर्तनों को साफ करते थे। एक दिन क्या हुआ, उन बर्तनों में बड़ी कालिख लगी हुई थी, तो गांधी जी ने उसे स्वयं साफ करने का निर्णय लिया। और गांधी जी उसे साफ कर रहे थे तो बड़ी जोर से उसे रगड़ रहे थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई और गांधी जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें बोली, यह काम आपका नहीं है। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है या भलाई है, इसीलिए वो काम सौंप कर कस्तूरबा जी को सौंप कर वहां से चले गए। एक बार क्या, और वो जंगल जेल में भी लोगों को खाना परोसने का काम कर चुके थे। वे कैसे लोहे को भी माँच कर चांदी से चमका सकते थे। एक बार उनके जेल में इनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वह क्या करते हैं, लोहे के बर्तन को भी माँच कर चांदी सा चमका सकते हैं। आश्रम का निर्माण हो रहा था तो समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागंतुक को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया। यह पता लगाया गया कि कहाँ रखना है। लौटते समय गांधी जी ने बिस्तर कंधे में उठा के चले जा रहे हैं। आश्रम के बाहर कुएं में पानी खींचने का भी वो काम रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे। चक्की पीसने के काम में अन्य हिस्सों में काम बटे थे। एक साथी ने थकावट से बचने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को बात पसंद नहीं आई और मन ही मन ठेस भी लगी, तो उन्हें नहाने का टब उठा लिया। कुएं में से पानी को टब में भरकर सर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो क्या हुआ, गांधी जी को यह पसंद नहीं आया कि उसने छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर दिया, तो अपने साथियों की मदद से तो गांधी जी ने क्या करा, अपने सर पर बच्चों का नहाने का टब भरा और उसमें पानी ले आए। शरीर से जब तक लाचारी बिल्कुल ना हो तब तक गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बूढ़े महात्मा होने के कारण वे अपने दैनिक शारीरिक श्रम ना करने पड़े। हर दिन उनमें काम करने की अद्भुत क्षमता व शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में वार युद्ध के दौरान उन्हें घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। जब दक्षिण अफ्रीका में टलस्टाय बाड़ी में रहते थे तब उनके पास शहर में कोई काम न होने के कारण अक्सर मीलों पैदल चल जाते थे। इसीलिए वह घर में नाश्ता बने को लेकर 2 बजे ही निकल पड़ते थे और शहर में खरीदारी करते शाम होते होते फार्म लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनका खुद उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे थे। सुबह काम खत्म करके लोग फावड़े कोटरी टुकली कुदाल लिए जब वापस लौटे तो गांधी जी ने देखा कि उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते में फल
और आदि तैयार करके रखें। एक साथी ने पूछा कि आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया, क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों मैं नहीं जानता कि तुम लोग थके मादे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता कराम करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो जो गांधी जी थे वे बहुत ही कहते हैं कर्मठ व्यक्ति थे, उन्हें मेहनत करने में, श्रम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। वो 20, 25, 30 मील दूर भी क्या करते थे, पैदल चल के चले जाते थे ताकि क्या हो, बाजार से अपना सामान ला सकें। एक बार क्या हुआ था, तालाब में जब वहाँ भराई का काम चल रहा था तो उनके सभी साथी वहाँ काम कर रहे थे, ठीक है। जब वो काम कर कर लौटे तो वो क्या देखते हैं कि उनका सारा खाना बना हुआ है और उनका नाश्ता बना हुआ है। तो वो बड़े चकित हुए, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने ये सब हमारे लिए क्यों किया? तो गांधी जी ने कहा, क्या मुझे पता नहीं था कि तुम लोग थके हुए लौटोगे, इसीलिए मैंने सारा काम पहले ही कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का जाने माने नेता गांधी जी प्रवासियों को ब्रिटिश के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोज में निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं शाकाहारी भोजन करने का निश्चय लिया था। तीसरे पहर से 2 बजे तक एक दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। दस्तरी धोना, सब्जी काटना, साफ सुथरा उनमें छुटपुट काम करने में मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो देखता है दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम के भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम करना उन्हें नापसंद था। एक बार राजनीतिक दल के सम्मेलन से गांधी जी अपने डेरे पर लौटे तो एक बार क्या होता है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो बच्चे थे उनने गांधी जी को क्या करा, अपने यहाँ भोज में बुलाया। तभी वो क्या देखते हैं कि वहाँ क्या हुए, एक दुबला पतला सा लड़का आकर के वहाँ सभी कामों में जुट गया और सभी काम करने लगा। तभी वहाँ के शाम को जो छात्रों का जो नेता था वो शाम को वहाँ आया और उसने क्या देखा कि वो जो छोटा दुबला पतला लड़का और कोई नहीं, स्वयं गांधी जी हैं जो उनकी सहायता करने आए हैं। एक बार गांधी जी दूसरों से काम लेने में बड़े सख्त थे, वह दूसरे से काम लेने में मनाही करते थे। एक बार क्या हुआ था, रात हो गई, सोने से पहले वो अपने कमरे की फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। तो एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी से बुहारी ले ली। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे थे तो उस समय रात को लिखते समय लालटेन का तेल ख़त्म हो जाता तो पूरे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद समझते थे, लेकिन सोते समय अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो बच्चों क्या हुआ, जो गांधी जी थे उन्हें वो अपने राजनीतिक सम्मेलन में से कहीं पे अपने घर में लौटे तो क्या हुआ, सोने से पहले अपने कमरे साफ कर रहे थे, 10 बजे थे। तभी कार्यकर्ता ने देखा तो दौड़कर उनसे क्या ले लिया, झाड़ू ले लिया। तो गांधी जी जब रात को पत्र लिखते थे तो कभी कभी लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो क्या करते थे, चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेते थे, परंतु अपने किसी साथी को उठाते नहीं थे। नौका खाली पद यात्रा के समय गांधी जी अपने शिविर में 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी। इन दोनों को मालूम नहीं था कि खकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे। निपुण रसोइयों की तरह उन्हें खकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी को बच्चों से प्रेम था। वह अपने बच्चे के जन्म के 2 माह के बाद कभी किसी दाई की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे बच्चे के देखभाल के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल जरूरी है। तो जो गांधी जी थे, एक बार उन्होंने 2 आदमियों को क्या रखा, गांव रसोई में रखा, लेकिन उन्हें व्यंजन कैसे बनाने हैं, उसको कैसे तैयार करना है उसकी ज्ञान नहीं था। तो गांधी जी खुद रसोई की तरफ चले गए और उन्हें सारी बातें बताई कि कैसे करना है। गांधी जी को जो था बच्चों से बड़ा प्रेम था और उन्होंने 2 माह के बाद अपने बच्चे की सफाई के लिए कभी भी दाई को नहीं रखा। वे मानते थे कि माँ बाप अच्छे से उसकी देखभाल कर सकते हैं। वे बच्चे की माँ की तरह देखभाल कर सकते थे, खिला पिला कर बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा एक दूध पीना नहीं छोड़ता था। वो उसका दूध पीना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था, रोए रोए उन्हें जगाए रखता था। जिस दिन
गांधी जी लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने में, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर कभी कभी रात को 1 बजे पहुंचते थे। तो श्रीमती पालक के बिस्तर से बच्चों को उठाकर अपने साथ ज़मीन पर लेटा देते, अपने पास एक पानी में बर्तन भर के रख देते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बच्चा कभी रोता नहीं था, उनके चारपाई में आराम से सोता रहता था। तो जो बच्चों जो क्या था, एक बार क्या हुआ, एक बार उन्होंने देखा कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से घर लौटे तो उनकी मित्र की पत्नी बहुत जो है कमज़ोर हो गई है, उनका बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता और उनका दूध पीता रहता है। तो गांधी जी ने ये कार्य अपने ऊपर ले लिया और क्या करा, गांधी जी ने बच्चे को दिन भर वो क्या करते थे, सभाओं में भाषण देते थे, सारे काम करते थे, रात को पैदल चलते थे। फिर क्या करते थे, उन्होंने बच्चे को अपने पास सुला लिया। रात को 1 बजे भी पहुंचकर वो बच्चे को अपने पास सुला लेते थे और अपने पास बाल्टी रख देते थे, क्या हो, ताकि क्या हो, बच्चे को प्यास लगे तो वो बच्चे को पानी पिला दें। लेकिन बच्चा क्या करता था, उनके पास आराम से सोता रहता था, इसकी ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती थी। 1 हफ्ते के बाद माँ से अलग सुनने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी को अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे के पर इस्त्री की तो उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे, पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। जो गांधी जी थे वे अपने बड़ों का क्या करते थे, बहुत आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, उन्हें भोजन परोसते थे और यहाँ तक कि उनके पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे। इनके गोखले जी के, ठीक है। महात्मा कहलाने पर एक बार दक्षिण अफ्रीका से आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए तो वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और उसके बाद एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठा हो गए जिनका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं यह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, मैं ज़रूर ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। उन्हें थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद नेता ने उनकी कमीज़ के बटन आदि लगाने का काम व अन्य सेवा का काम खुशी से किया। एक बार क्या होता है बच्चों, गांधी जी ने क्या हुआ, गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए तो वहाँ क्या हुआ, किसी नेता से पूछा, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो गांधी जी ने क्या करा, उस आदमी के सभी पत्र लिखे और बाद में उसकी सेवा करने में भी सहायता की। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी जी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकर का वेतन हम भोगी मजदूर नहीं है, अपने भाई का सम्मान करना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सेवा निष्फल नहीं जाएगी। तो वो कहते थे, गांधी जी कहते थे कि हमें अपने भाइयों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें मालूम न था कि किसी नौकर को की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथियों को सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनका फल धोता काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा निजी नौकर की तरह काम करता था, चौथा पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था। 2 यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। जब गांधी जी ने देखा इंग्लैंड में ऊंचे घराने के नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था तो एक बार अंग्रेज से विदा लेते समय उन्हें बहुत खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय की तरह नहीं, नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह परिचय कराया गया। तो क्या हुआ बच्चों, जो गांधी जी थे उन्हें पता नहीं था कि नौकरों को कैसे रखें। एक बार वो भारत की जेल में उन्हें सेवा का काम सौंपा गया था तो कोई आदमी उनके क्या करता था, फल धोता था या काटता था, कोई बकरियों को दुहाता था। तो इस तरीके से सब लोग गांधी जी के काम करते थे। और गांधी जी जब एक बार इंग्लैंड गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि नौकरों से किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, उन्हें नौकर नहीं परिवार का सदस्य समझा जाता है। एक बार भारतीय सज्जन यहाँ काफ़ी दिन ठहरने के बाद जब गांधी जी चलने लगे तो नौकरों घर से विदा ली। तो मैं कभी किसी को नौकर नहीं समझता, उसे अपना भाई माना है। आप लोगों को भी अपना भाई समझता हूँ। आप जो मेरी सेवा देने में प्रतिदिन मुझे समर्थ हैं तो लेकिन ईश्वर मेरे को इसका फल देंगे। तो गांधी जी कह रहे हैं, एक बार वो किसी भारतीय के यहाँ से विदा ले तो उन्हें नौकरों से क्या कहा कि मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, मैंने आपको कभी नौकर नहीं समझा और मैं आपकी सेवा करने में समर्थ हूँ और ईश्वर मुझे इसका फल देंगे। अनुबंधोपाध्याय
तो बच्चों, मैं आयुष पुरोहित इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे हम एक नए पाठ में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।